नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन। जैसा कि अभी हम जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं मंथ वाइज उनको कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने के जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं वो कवर कर लिए हैं। आज हम अक्टूबर माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो 2 अक्टूबर होता है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 2 अक्टूबर को हम बहुत सारी चीज़ों को शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन था, उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से की थी। और 2 अक्टूबर से क्यों कि जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता हमारी जो आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले है ना, हमारे नोटों पर छपने वाले गांधी जयंती मनाई जाती है। और 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जैसे कि गांधी जी का इनका लोगो एक मकसद ही था, सत्य अहिंसा, है ना। ये सत्य के दम पर ही, अहिंसा के दम पर ही हमको आज़ादी हासिल करना है। तो अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर जो रहता है उसमें विश्व पर्यावरण और विश्व पशु कल्याण दिवस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं। जैसे कि विश्व पर्यावरण का मतलब रहता है, जैसे पर्यावरण ऐसे शब्द अपन सुनते ही हैं। पर्यावरण का मतलब रहता है अपने चारों ओर, वास मतलब जो बस्तियां रहती हैं जहाँ पर रहते हैं। तो हम विश्व पर्यावरण उन लोगों के लिए मनाते हैं जो कि बेघर हैं, जिनके कोई घर नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। तो उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार का, है ना, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता है जो उनकी सहायता कर सके, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व विश्व जो पशु कल्याण दिवस है वो भी 4 अक्टूबर को मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बोलना समझना तो नहीं जानते हैं। जैसा कि आदमी उनके साथ व्यवहार करता है, रख रखाव करता है, वैसा ही उनको झेलना पड़ता है, सीधा साएगा। तो जानवरों की स्थिति में सुधार लाना है, उनको प्रति मतलब मानव उनके प्रति बेहतर तरीक़ा से व्यवहार करे, ठीक है। पोट के पुचकार के उसका समय पर चारा खाना खिलाए, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है, उनके प्रति जागरूक होए, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। और क्या बोलते हैं, जो इसकी शुरुआत थी, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थे हेनरिक जिमरन, इन्होंने 24 मार्च 1925 को इसकी शुरुआत की थी। एक इसके बारे में फैक्ट हैगा, जैसे कि जो हर चीज़ के बारे में एक्ट बना हुआ आता है, मतलब कानून बना देते हैं, तो पशु, है ना, उनके प्रति जो क्रूरता होती है तो उनके निवारण की 1960 में एक कानून बना था। उसका उद्देश्य, देखो कोई भी कानून आता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य रहता है। जैसे कि मानवाधिकार कानून होता गया, ठीक है। अपन जो पर्यावरण के प्रति कानून होते हैं, स्त्री जो अहिंसा होती है, दहेज प्रथा, इनके प्रति कानून है, तो उनका कोई लक्ष्य है ना, किसी चीज़ को ख़त्म करना है, को बढ़ावा देना है, ऐसा कुछ रहता है। तो उसी प्रकार से जो 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आया था, उसका उद्देश्य था अनावश्यक जो जानवर होते हैं, है ना, जानवरों को अनावश्यक तरीक़ा से जो पीड़ा देते हैं, हिंसा करते हैं, तो उनके प्रति कार्रवाई करने के लिए बनी 5 अक्टूबर है। जैसा कि हम देखते हैं कि 5 अक्टूबर का हमारे राष्ट्रीय लेवल का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश की प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थी, उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय लेवल पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या विश्व के लेवल पर हम 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 अक्टूबर 1932 को हमारी जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना हुई थी। और जो हमने पहले उड़ान भरी थी ना, 1 अप्रैल 1933 को भरी थी। एक्चुअली में पहले ना इसको रॉयल अंग्रेज, एक्चुअली में 1947 से पहले किसका राज था? ब्रिटिश सरकार थे, अंग्रेजों का शासन था अपने देश में, तो वो अपने हिसाब से नाम रखते थे। तो उसका नाम उस टाइम का नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स था। लेकिन 1950 के बाद हमारा देश गणतंत्र हो जाता है, 1947 हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो रॉयल नाम का वर्ड है उसको हटा देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पर? इंडियन एयर फोर्स बनता है, यानी भारतीय वायुसेना बनता है। तो एक्चुअली जो इसकी स्थापना थी 8 अक्टूबर 1932 को हो जाती है।
तो 8 अक्टूबर होता है, उस दिन को हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो 3 इम्पोर्टेंट जो फोर्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना और जो नौसेना है जिसको नेवी वगैरह बोलते हैं, है ना। अब आते हैं 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या प्रादेशिक सेना, विश्व डाक दिवस और प्रादेशिक सेना होती है ना, उसके लिए जो स्थापना दिवस है वो मनाते हैं। विश्व डाक दिवस के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो मतलब पोस्टल, जो अपन पोस्ट कहते हैं ना, उसके यूनिवर्सल पोस्टल जो डे होते हैं, यूनियन होता है, वो अपन इसके वो मनाते हैं। एक्चुअली में डाक डाक एक मतलब संचार का माध्यम होता है, ठीक है। पहले अपन सुनते हैं कहानियों में कि पहले जो डाक हुआ करती थी, कबूतरों के माध्यम से अपन एक जगह से दूसरी जगह पत्र भेजते थे। लेकिन इसका उद्देश्य तो सेम समझ ही गए कि मतलब लोगों के बीच में वार्तालाप, संचार का जो भावनाओं को विकसित करना है, ठीक है, वही रहता है। अपन एक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम जो 1541 में शेरशाह सूरी ने बंगाल और सिंध के बीच घोड़ों के माध्यम से डाक सेवा की शुरुआत की थी। वर्ष 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने एक नियमित डाक प्रणाली की स्थापना कर दी थी। डाक टेलीकॉम वगैरह ये सब चालू कर दिया था। फिर 1986 के समथिंग डाक टेलीकॉम यानी पोस्ट एंड टेलीकॉम ये अलग हो जाते हैं। एक प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस आता है। प्रादेशिक, इसका आदर्श वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सावधानी और शुभता होता है ना। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख जयंती मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस से तात्पर्य यही है कि भाई बालिकाओं को उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनको शिक्षा वगैरह देना है, उनके प्रति हिंसा वगैरह होती है उनको कम करना है। जयप्रकाश नारायण जानते हैं कि ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी, मतलब आज़ादी के बाद से लगी थी। उनमें जो इंदिरा गांधी सरकार की, इन्होंने इनको हिला के रख दिया। जेपी आंदोलन चलाया था उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर, सरकार वगैरह भी चेंज हुई, बहुत सारे उस टाइम हुए थे। तो नानाजी देशमुख थे, ये भी आरएसएस के बहुत बड़े लीडर माने बोल सकते हैं। इनको हाल ही में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। 12 अक्टूबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मानव अधिकार दिवस मनाया था, 1948 में इसकी स्थापना हो जाती है। उसी टाइप से सारे कंट्री होती हैं, वहाँ पर भी इनका दबाव होता है कि भाई आप भी अपने लेवल पर मानव अधिकार आयोग की स्थापना करो। अध्यादेश लाए थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया था उन्होंने। तो इसका एक ही पर्पज होता है कि एक एक्चुअल में स्वतंत्र वैधानिक संस्था होती है, ठीक है। इसका 12 अक्टूबर 93 को इसकी स्थापना हो जाती है। तो उसी दिन को 12 अक्टूबर को अपन स्थापना दिवस के तौर पर याद करते हैं। इसका जो मुख्यालय होता है कहाँ पर होता है, नई दिल्ली में होता है। जैसे कि हमारे जो संविधान होता है उसके भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, उनका मतलब रक्षा करना होता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व होता है, यदि कोई भी फंडामेंटल का हनन हो रहा है तो अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसमें, और अल्पसंख्यकों का अधिकार। इन सब के बारे में अपन इसके बारे में 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस की स्थापना होती है, उस दिवस को याद करते हैं। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाते हैं। गठिया मतलब रहता है एक बीमारी होती है, एक मतलब एक अकेली पर्टिकुलर बीमारी नहीं होती है। हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे जॉइंट हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार की बीमारी, मतलब 100 से अधिक टाइप की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो एक छोटा सा शब्द नहीं, छोटी सी बीमारी नहीं है। तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण। जैसा कि अपन देखते हैं कि आपदा कई प्रकार से होती है, मानव के द्वारा भी आपदा हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं वनों को काटते जा रहे हैं, जो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो अनचाहे मौसम में बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तो मानव कृति आपदा हो सकती है। आग लगा रहे हैं अपन, जंगलों में आग लग जाती है। एक नेचुरल आपदा भी होती है, भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह आ जाती है। तो इनको कम करने, न्यूनीकरण मतलब इनको कम करने के लिए, ठीक है, जो दिवस मनाया जाता है उसको 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस। जैसे कि हम देखते हैं आज की डेट में मतलब कितना खतरनाक, चलो अब तो बहुत कम हो गया है। हमारी सरकार, हमारे जो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मात्र जैसे शिशु को जन्म होता है उस टाइम पर शिशु की भी हत्या हो जाती है, माता की भी हत्या हो जाती है, कम करने के लिए, या जो बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, तो उसको स्मरण करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जैसे छात्र दिवस, जैसा कि जो
पढ़ने के बाद जो पढ़ाई करते हैं सीधा सा जब स्कूल में एंट्री ले छात्र दिवस हो जाता है, मतलब छात्र ही कहलाते हैं जब तक नौकरी नहीं लगती है, डेफिनेशन तो ही रहती है अपने अपने देश में। तो इस इनके लिए छात्र दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो खाद्य दिवस मनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG रहती है ना, जो अपने मतलब जो इसको ब्लैक कैट बोलते हैं ना, जो प्रधानमंत्री वगैरह की हाई लेवल की सिक्योरिटी रहती है ना, इसकी यादगार के लिए अपन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना दिवस मनाते हैं। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिससे घेंगा रोग वगैरह हो जाता है ना, तो इस चक्कर में इसको विश्व आयोडीन और अल्पता दिवस मनाते हैं। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई सारे एग्जाम में आंख बंद करके पूछा जाता है, इसको प्लीज रिमेंबर इट। 24 अक्टूबर 1945 को जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हो जाता है, जैसा हम देखते हैं कि एक 1919 में जो संस्था बनी तो खैर हो जाती है पूरी तरह से, है ना, तो दोबारा से एक संस्था बनाई जाती है UNO नाम की 24 अक्टूबर 1945, जिसके अंदर में बहुत सारी एजेंसी काम करती हैं। तो उसी दिन को अपन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 अक्टूबर को भारत स्वीडन नवाचार दिवस मनाते हैं। 27 अक्टूबर इन्फेंट्री दिवस मनाते हैं। और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस और इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, जैसा कि हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जानते हैं कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 आज़ाद हो गया था, तो बहुत सारी जो रियासतें थी जो कि आसानी से भारत में शामिल हो गई, लेकिन स्पेशली जो 3 रियासतें वो नहीं आ रही थी, वो अलग से कंट्री बनाना चाह रही थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर होगी, हैदराबाद होगी, जूनागढ़। तो जो हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले और बारदौली की जो महिला थी जिन्होंने सरदार की उपाधि थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी जन्मदिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया था। ठीक है, जैसे कि जूनागढ़ को बोला जाए तो जूनागढ़ जो अलग से बन रहा था, तो वहाँ की जनता से जन्म संग्रह कराया था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो भारत में रहना चाहते हैं, तो इस टाइप से उसको ले लिया था। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में जाने का, पाकिस्तान मिलने का बोला था, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से उसको भारत में ले लिया था। और जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जो राजा हरि सिंह होता था, उससे क्या बोलते हैं, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, तो इस टाइप से जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल यादगार में 2018 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर दिया था। ठीक है, और उसी टाइम से 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश की पहली प्रधानमंत्री और जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी एकमात्र बेटी, तो उनकी जो पुण्यतिथि होती है 31 अक्टूबर को आती है, तो उनके लिए अपन यानी, और जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए जो प्रधानमंत्री नहीं है वो भी इंदिरा गांधी है। सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला भी इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो इनके लिए अपन 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं। इस टाइप से ऑलमोस्ट सारे दिवस कवर हो जाते हैं, पर दोबारा से इनका देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 अक्टूबर को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गांधी जयंती, शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिवस की स्थापना। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस और विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड स्थापना दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व पुलिस स्मृति दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 26 अक्टूबर को भारत स्वीडन नवाचार दिवस। 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ support, like, share and subscribe to my YouTube channel Exam Adhyan.
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।